Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बजट की पाठशाला की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और सरकार के बजट में इसे लेकर क्या टारगेट होते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का मतलब होता है सरकार का अपने एसेट्स बेचना। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। आमतौर पर सरकार सार्वजनिक कंपनियों, प्रोजेक्ट्स या दूसरी फिक्स्ड एसेट्स में पूरी या आंशिक हिस्सेदारी बेचती है। इस हिस्सेदारी की बिक्री या स्टेक सेल को ही डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये संपत्तियां या स्टेक निजी इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे वक्त से ही काफी बहस भी हो रही है कि आखिर सरकार अपनी कंपनियों को क्यों बेच रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पीएसयू में सरकार के अपनी हिस्सेदारी कम करने या इसे पूरी तरह से खत्म करने का इन कंपनियों के कर्मचारी संगठन भी काफी विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार तकरीबन हर बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने टारगेट रखती है। यानी सरकार बताती है कि वो अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक संपत्तियों को बेचकर कितना पैसा जुटाने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ बीमारू कंपनियों को ही बेचती है। सरकार फायदे में यानी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही कंपनियों में भी अपने स्टेक सेल करती है। यह बात यह भी आती है कि आखिर सरकार अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी क्यों बेचती है या इनसे बाहर क्यों निकल जाती है। सार्वजनिक कंपनियों में स्टेक सेल की कई वजहें हैं। पहला तो ये कि सरकार की सोच ये है कि उसका काम कंपनियां चलाना और प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि देश चलाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना है। यानी सरकार धीरे धीरे कारोबार चलाने के काम से बाहर होना चाहती है और अपना पूरा फोकस गवर्नेंस पर लगाना चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि कई बीमारू कंपनियां सरकार पर बोझ होती हैं। अब बात प्रॉफिट में चल रही सरकारी कंपनियों की। आखिर इनमें स्टेक सेल क्यों किया जाता है? दरअसल सरकार को देश चलाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया साबित होता है। अपनी कमाई और खर्च के बीच के गैप की भरपाई के लिए भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है। हाल के दौर में जिस तरह से रेलवे, डिफेंस समेत तमाम सेक्टरों की सरकारी कंपनियों के शेयरों में तगड़ी तेजी आई है, ऐसे में सरकार बजट 2024 में इनके विनिवेश को लेकर अपने प्लान जाहिर कर सकती है। अब बात करते हैं विनिवेश के टारगेट्स की। सरकार हर साल बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के बड़े टारगेट रखती है, लेकिन अक्सर ये टारगेट पूरे नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था। हालांकि अब तक सरकार महज 10,051 करोड़ रुपए ही इससे जुटा पाई है। साल 2022-23 में सरकार ने पिछले साल की नाकामी को देखते हुए डिसइन्वेस्टमेंट से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन दिसंबर आखिर तक सरकार केवल 31,106 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। इसका भी एक बड़ा हिस्सा सरकार को एलआईसी में आईपीओ के जरिए अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर मिला है। एलआईसी में स्टेक सेल से सरकार के हाथ 20,516 करोड़ रुपए आए हैं। 2021-22 के बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा टारगेट रखा था, लेकिन 31 मार्च 2022 तक सरकार महज 13,561 करोड़ रुपए ही इससे जुटा पाई। बाद में सरकार 2021-22 के लिए इस टारगेट को ही रिवाइज करके 78,000 करोड़ रुपए कर चुकी है। आईडीबीआई बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार हर साल बजट में अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बताती है, लेकिन कई दफा सरकार इन टारगेट से चूक जाती है। सरकार की कोशिश नॉन कोर कामकाज से निकलकर गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करने की है और इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट के टूल का इस्तेमाल सरकार करती है। तो ये थी बजट की पाठशाला की खास पेशकश। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।